बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि 3 बीमार थे, 3। एक कोढ़-ज़दा था। अब कोढ़-ज़दा आपको बताया ना कि हाथ तो यानी उसकी उंगलियां झड़ने लग जाती हैं, जिस्म में जगह जगह दाग पड़ जाते हैं, उसके अंदर से खून सा आता रहता है, बदबू हो जाती है जिस्म में। अब जिस्म में बदबू हो तो लोग नफरत करते हैं। लोग नफरत क्या करते हैं? इस्लाम ने भी मना कर दिया है। इस्लाम कहता है भाई कोढ़-ज़दा शख्स को मस्जिद में ना आने दो, इसलिए कि उससे हर कोई भागेगा कि मैं इसके पास ना खड़ा हूं, मुझे ना लग जाए बीमारी। अब एक शख्स था कोढ़-ज़दा, अब हर आदमी उससे नफरत करे, अपने पास ना बिठाए, जिसके पास जाना चाहे वो भाग जाए और कहे दूर से बताओ, दूर से बताओ। तो बताओ उस शख्स की दिली कैफियत क्या होंगी? तो अल्लाह ने इनको आजमाना चाहा। अल्लाह ने भेज दिया एक मलाइक, कोढ़-ज़दा शख्स के पास आया और कहा कि भाई कैसे मिजाज हैं, कैसा वक्त गुजर रहा है? तो वो कोढ़-ज़दा कहने लगा बड़ा ही बुरा वक्त गुजर रहा है, हर आदमी मुझसे नफरत करता है, हत्ता कि मेरे अपने अजीज रिश्तेदार मुझसे दूर भागते हैं, कोई मुझे अपने पास बिठाने को तैयार नहीं है, बड़ी ही गुर्बत के अंदर जिंदगी गुजर रही है। तो उसने कहा क्या चाहता है? कहा चाहता हूं कि अल्लाह मुझे इस मर्ज से शिफा दे। फरिश्ते ने कहा कि चलो मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तुझे इस मर्ज से शिफा देगा। वो कोढ़-ज़दा शख्स जो है उस बीमारी से शिफायाब हो गया। फिर उस फरिश्ते ने कहा उस कोढ़-ज़दा से, बता कौन सा माल तुझे अच्छा लगता है? तो उसने कहा मुझे बकरियां और भेड़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उस फरिश्ते ने कहा कि अच्छा, अब तुझे बकरियां और भेड़ें अच्छी लगती हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल तुझे बकरियों में और भेड़ों में बरकत दे। अब उसके पास 1-2 बकरियां थी बस। ये दुआ की, फरिश्ता चला गया। फिर एक दूसरे शख्स से मुलाकात की, वो था गंजा, हर वक्त सर खुजाता रहता। अब लोग उसको छेड़ते, गंजा गंजा गंजा, जिस गली के अंदर जाता, जिस मोहल्ले के अंदर जाता, गंजा आ गया, गंजा आ गया। जैसे लड़के छोटे उम्र के मजाक बनाते हैं। तो वो बड़ा बेजार था और उसके पास माल भी नहीं था, और जिसके पास माल ना हो, तुम्हें पता है बेचारे फकीर बंदे को कौन पूछता है? लोग तो अपने पास बिठाने को तैयार नहीं होते। और सिंधी में बोलते हैं सुनियो आएंगे छड़ो। अब वो गंजा बड़ा बेजार था, अल्लाह से दुआएं करता रहता था, या अल्लाह मेरे दिन फेर, मेरे दिन फेर, मेरे दिन फेर। अब एक ना एक दिन तो दिल से आह निकलती है। अल्लाह ने कबूल कर ली, मलाइक को भेज दिया। अब इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया उस गंजे के पास, कहा कि बता कैसी जिंदगी गुजर रही है? कहा कि भाई क्या बताऊं, बड़ा ही बेजार हूं गंजेपन से, जिधर जाता हूं लोग हंसते हैं। अब उस वक्त विगे ईजाद नहीं हुई थी, आजकल तो विगे ईजाद हो गई है, नकली बाल वो लगाते हैं और आदमी का पता ही नहीं लगता कि गंजा है कि नहीं है। तो उस वक्त विगे वगैरह ईजाद हुई नहीं थी। तो वो कहने लगा जहां जाता हूं लोग मजाक बनाते हैं, गंजा गंजा। अब अल्लाह से दुआ है कि इस गंजेपन को मेरा मौला खत्म करे, मेरी इस बीमारी को खत्म करे। फरिश्ते ने कहा कि अपने सर को आगे कर। जब उसने आगे किया, फरिश्ते ने सर पर हाथ फेर, कहा कि जा अल्लाह तुझे शिफा देगा। अब वो गंजा उस बीमारी से शिफायाब हो गया। फिर मलाइक ने कहा कि अच्छा अब तो अल्लाह तुझे शिफा दे देगा, अब ये बता कि तुझे कौन सा माल पसंद है? तो वो कहने लगा मेरे को गाय बहुत पसंद है, ढगे बहुत पसंद है। कहा कि अच्छा मैं तुझे गाय और बैल देता हूं,
तो इनको रख अपने पास, चरा, खिदमत कर, अल्लाह इस माल में तेरे लिए बरकत देगा। अब बरकत दे दी। अब वो फरिश्ता तीसरे के पास गया। वो अंधा था, नाबीना था। अब आपको पता है आंखें ही सब कुछ होती हैं इंसान की। जिसके पास आंखें नहीं है ना, उससे पूछोगे आंखों की कदर क्या है। हमारे पास आंखें हैं तो हम कदर नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात को रोज सुरमा लगाकर आंखों को सो, ताकि आंखों की नजर तेज हो। प्यारे आका की सुन्नत थी कि रात को रोज सोते ना तो आप दाएं आंख में 2 सिलाइयां लगाते, बाएं आंख के अंदर भी 2 सिलाइयां लगाते सुरमे की। फिर आखिर के अंदर जो तीसरी सिलाई होती ना, वो दाएं आंख के अंदर भी फेरते, वही बाएं आंख के अंदर भी फेरते। 3-3 सिलाइयां फेरते और फिर आप सोते। हम तो इस सुन्नत पर अमल ही नहीं करते। फिर क्या होता है, आंखों के अंदर जाले आ जाते हैं, कभी मोतिया उतर आता है, कभी क्या बीमारी आ जाती है। तो इन आंखों की कदर करो मेरे भाइयों। जिसके पास नहीं है उससे पूछो कि आंखों की कदर क्या है। तो उसने कहा कि भाई चाहता हूं दुनिया को देखूं, कैसी हसीन है दुनिया, जमील है दुनिया, आवाजें सुनता रहता हूं, कोई शख्स भी आता है, आप भी आए हो तो मुझे पता नहीं है कि आपकी शक्ल सूरत कैसी है। दिल के अंदर एक आह उठती है, काश कि मेरी आंखें होती तो मैं इसको देखता। कहा कि क्या चाहता है? कहा चाहता हूं कि अल्लाह मेरी आंखों को तंदुरुस्त कर दे। फरिश्ते ने उस नाबीना की आंखों पर हाथ फेरा, कहा कि अल्लाह तुझे शिफा दे। जैसे ही उस फरिश्ते ने हाथ फेरा, उस नाबीना की बीनाई बहाल हो गई, आंखें आ गई। अब कहा उस फरिश्ते ने, अच्छा बता, अब अल्लाह अगर तुझे इख्तियार दे तो तू कौन सा माल पसंद करेगा? तो वो कहने लगा, मुझे ऊंट बड़े पसंद है, ऊंटनियां मुझे बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको 1-2 दी तो कहा कि जा अब इनको संभाल, खिला पिला, अल्लाह इसमें बरकत दे। अब देखो, बाज मर्तबा इंसान के लिए गरीबी अच्छी होती है, लेकिन इंसान समझता नहीं है, जल्दबाज है। और बाज मर्तबा किसी के लिए अमीरी अच्छी होती है। ये अल्लाह के फैसले होते हैं। अब भाई कोड ज़दा भी हो, उसके पास भी हो गया बहुत सारा माल, बहुत बकरियां हो गई, हत्ता कि वो पहाड़ों के अंदर ले गया, बहुत ज्यादा माल हो गया। कोड और गंजे शख्स के पास भी बहुत ज्यादा गाय बैल हो गए। अंधे शख्स के पास भी बहुत ज्यादा ऊंट और ऊंटनियां हो गई, हत्ता कि पूरी पूरी वादियां इन तीनों की भर गई। अब जब माल आता है ना तो इंसान के औकात का पता लगता है। तब खानदानी, असली और नस्ली बंदे की पहचान यह होती है कि वो एक ही जैसा रहे। आपने देखा होगा ना कि जो बकरी चराने वाले होते हैं या जो ऊंट चराने वाले होते हैं या जो जूतियां गठने वाले होते हैं, उनके पास जब पैसा आ जाए ना तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बंदा खानदानी वो होता है कि जो गुर्बत के अंदर भी जैसा था, अमीरी के अंदर भी ऐसा ही रहे। लेकिन जो गुर्बत के अंदर शरीफ हो और पैसा मिलने के बाद वो बदमाश बन जाए, चोर बन जाए, उच्चा बन जाए, लफंगा बन जाए, तो समझो बेनस्ली आदमी है। असली और नस्ली जो है बदलता नहीं है। अगर घी हो ना असली, तो उसको 1-2 साल भी रखो खराब नहीं होगा, एक ही जैसा रहेगा। और अगर हो उसके अंदर मिक्स डाल्टा वगैरह, तो फिर क्या होगा, 1-2 साल भी निकाल नहीं सकेगा, वो बदबू मारने लग जाएगा। तो असली इंसान की पहचान ये कि उसका माहौल और असर एक ही जैसा रहे। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग जो बेचारे गुज़िश्ता जमाने के अंदर बिल्कुल गरीब थे, लेकिन आज उनसे बात करो, उनको बात करने की तमीज ही नहीं है।
वो ये समझते हैं दूसरे लोग बस कीड़े मकोड़े, हालांकि उनको अपनी औकात याद रखनी चाहिए। याद रखना, पैसे से इंसान अपनी औकात नहीं बदल सकता। पैसा तो कंजरी के पास भी बहुत है, सारा दिन नाचती है, गाती है, मर्दों के सामने ठुमके लगाती है, पैसा उसके पास भी आ गया। पैसे से इज्जत नहीं बनती इंसान की, अखलाक से, इकदार से, खानदान से इज्जत बनती है। पैसा इज्जत नहीं होता, इंसान का अखलाक इज्जत होता है। अब उनके पास जब पैसा आया ना, तो अल्लाह रब्बुल जलाल तो आलिमुल गैब है, लेकिन बंदों को दिखाता है मुशाहिदात। गंजा, कोड़ी, नाबीना सब अल्लाह को याद किया करते थे, अल्लाह का तराना गपते थे, अल्लाह रब्बुल जलाल का जिक्र किया करते थे। अल्लाह रब्बुल जलाल ने मलाइक को भेजा, कहा कि ए मलाइक जा, अब इनकी आजमाइश तो कर। मलाइका को भी बड़ा रहम आता था ना कि ए अल्लाह, ये बंदा तेरा पुकारता रहता है, पुकारता रहता है, पुकारता रहता है, इसको दे ना। अब जैसे बहुत से लोग बेचारे बोलते हैं हम तो नमाजें पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह हमारी कबूल ही नहीं करता, हमारी दुआ सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा अगर सुन ली तो तुम इस नमाज से भी जाओगे। तो जैसे नौजवान है ना, बहुत से नौजवान शादी के लिए नमाज पढ़ते हैं, शादी थी वजह, शादी थी वजह से नमाज पढ़ना, सो नमाज, और अल्लाह उनकी शादी कराया था, फिर वो ऐसे गायब होता है ना, मस्जिद में नजर ही नहीं आते। मेरे कहा ना होती तो बेहतर था, कम से कम अल्लाह का घर तो देख रहे थे। है बात नहीं है, नहीं है। मैंने बहुत से अपने नौजवानों को देखा, मैंने तज़किरा किया, मैंने कहा बेटा तुम पहले मस्जिद में आते थे, बड़ी नमाज पढ़ते थे, बड़ी तस्बीहां वगैरह पढ़ते थे, जब से शादी हुई है ऐसे गायब हो को पता ही नहीं लगता। तो मुस्कुराने लग जाते हैं, जवाब ही नहीं देते। तो मैंने कहा इससे बेहतर होता, ना मिलती तो बेहतर था, अल्लाह को याद तो कर रहे थे। अलगर्ज फरिश्ता आया, अब इम्तिहान का वक्त होता है, देखो इंसान के इम्तिहान का वक्त भी पता नहीं लगता। अब फरिश्ता आया किस सूरत में? गरीब मिस्किन की सूरत में। कोर ज़दा शख्स के पास आया और कहा कि भाई बड़ा गरीब हूं, अल्लाह के नाम पर दे, कुछ मदद कर मेरी। तो कोर ज़दा शख्स कहने लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास नहीं है कुछ भी, जाओ किसी और के पास जाओ। अब उस फकीर ने जो मलाइक की सूरत में था, अब उसने इशारा भी दिया उसको, कहा कि तुम ऐसे नहीं थे कि पहले कोड़ ज़दा थे, लोग तुमसे नफरत करते थे, लोग भागते थे, और अल्लाह ने फिर तुझे शिफा दी, अल्लाह ने तुझे माल दिया, तो उस अल्लाह के नाम पर दे दे। अब होना तो यह चाहिए था कि जब वो ये बात सुन ली थी ना उसने, ये राज की बात, तो उसको झुक जाना चाहिए था कि यार बोल तो वाकई सही रहा है। वो अकड़ गया उसकी बुराई बताने पर। जैसे आज किसी को आप उसकी औकात बताओ ना कि तुम फला जमाने में ये थे, वो नाराज हो जाएगा, बात ही नहीं करेगा। तो कहा कि तुम कोड़ ज़दा नहीं थे, अल्लाह ने तुझे शिफा दी, फिर अल्लाह ने तेरे माल के अंदर बरकत दी, अब तो उस रब के नाम पर नहीं दे रहा। कोड़ ज़दा शख्स गुस्से हो गया और उसको धक्के देकर भगा दिया। जब धक्के दिए ना उसको, तो उस मलाइक ने कहा कि अच्छा तू मुझे धक्के दे रहा है, उस रब के नाम पर नहीं दे रहा जिस रब ने तुझे दिया है, उस रब के नाम पर नहीं दे रहा जिस रब ने तुझे शिफा दी। अब जा, मैं तेरे लिए उसी रब की बारगाह में दुआ करता हूं, ए रब्बुल जलाल, ये जिस हाल के अंदर था उसी हाल के अंदर इसको कर दे। ये पहले कोड़ ज़दा था तो दोबारा कोड़ ज़दा हो जाए, और ये पहले गरीब था तो अब भी ये गरीब हो जाए। प्यारे आका ने फरमाया वो शख्स दोबारा कोड़ ज़दा हो गया और उसका तमाम का तमाम माल, ऐसी बीमारी आई कि तमाम की तमाम बकरियां मर गईं। वो पंजाबी में बोलते हैं जितने खोती उतने या खलोती, कि जहां की
होती है, वहां पर आकर खड़ी हो गई। तो उस और ज्यादा शख्स के साथ भी यह हुआ। अब जब उसने ये देखा वो पछताया। अब इन तीनों की दुआएं आखिर में बताऊंगा आपको मैं। अब फरिश्ता गया दूसरे के पास, अल्लाह ने कहा जब इसको भी आजमा। अब वो गंजे के पास आया। गंजा भाई बड़े ठाट बाट से कपड़े वगैरह पहनकर और अपने माल का जायजा ले रहा था नौकरों के साथ। उस फरिश्ते ने निदा दी कि मुसाफिर हो, अल्लाह के नाम पर कुछ दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। तो उस गंजे ने कहा कि भाई ये कौन आ गया, बाहर निकालो इसको। जब उसको बाहर भेजा जाने लगा तो उसने कहा कि उस रब के नाम पर दो जिस रब ने तुम्हें दिया है। तो वो गंजा कहने लगा किसने दिया है, अपनी मेहनत से बनाया है, अपनी मेहनत से जुस्तजू की है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमने अपनी मेहनत से ही बनाया है। भाई इधर भागे उधर भागे, इसकी जेब काटी उसकी जेब काटी, उसकी जमीनों पर कब्जा किया इसकी जमीनों पर कब्जा किया, उससे ठगी की उससे बेईमानी की, सब कुछ अपने दिमाग से बनाया है। अल्लाह ने हमें क्या दिया। हालांकि हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि जब इंसान, और ये हदीस भी है कि जब बच्चा माँ के रहम में आ जाता है और उसमें सांस बढ़ जाता है, 120 दिन का हो जाता है, तो अल्लाह उसका रिस्क और उसकी मौत और उसका नेक वक्त होना और बदबख्त होना लिख दिया जाता है। अब जब उसका रिस्क लिख दिया जाता है ना, तो उसका रिस्क उसको मिलकर ही रहता है इतना, यानी सांस निकलने से पहले पहले उसको रिस्क अपना पूरा करना ही करना है। अगर नसीब में उसके अमीर होना लिखा है तो वो अमीर होगा, अगर नसीब के अंदर उसके गरीब होना लिखा है तो वो गरीब होगा। सांस निकलने से पहले पहले जो उसका नसीब है उसको मिलना ही मिलना है। अब उस नसीब को ख्वाह वो हराम जरिए से जमा करे या हलाल जरिए से जमा करे। यानी बहुत से लोग जल्दबाजी कर लेते हैं, हराम के जरिए से उसको जमा कर लेते हैं। बहुत से लोग सब्र करते हैं तो अल्लाह उनको देता है जितना उनके नसीब के अंदर लिखा होता है। तो वो कहने लगा भाई अपने दिमाग से बनाया है, मेहनत की है मैंने गायों को ये खिलाया ये खिलाया ये खिलाया ये खिलाया वो खिलाया, मेरी गायें बड़ी हैं ऐसे, इससे खरीदी है उससे खरीदी है। जब उसने अल्लाह के फजल का इनकार कर दिया और अपनी सोच पर इन्हिसार किया तो उस मलाइक ने दोबारा उसको कहा कि अच्छा तू वो ही नहीं था कि लोग तुझसे नफरत करते थे, तू गंजा था, लोग तुझे पुकारते थे चिढ़ाते थे गंजा गंजा। अब जब उसका नुक्स बयान किया तो वो चिढ़ गया। जैसे आज भी किसी को हक बोलो ना कि तुम्हारे माँ बाप वो नहीं थे फला, वो चिढ़ जाएगा। हालांकि भाई चिढ़ने की क्या बात है, बोलो भाई सही बात है हमारे माँ बाप ऐसे थे। किसी को बोलो ना तुम्हारा वालिद बकरियां चरा रहा था, आज चिढ़ जाएगा वो कि तुमने क्यों बोला कि मेरा वालिद बकरियां चरा रहा था। हालांकि भाई असल है तो क्यों नाराज हो रहे हो, भाई चरा दे दे। तुम्हारा वालिद फला काम करता था तो चिढ़ जाएगा भाई तौहीन हो गई मेरी, भाई क्यों तौहीन हो गई। अल्लाह अकबर। फरिश्ते ने कहा दे दो अल्लाह के नाम पर, कहा कि नहीं है। फरिश्ते ने कहा तुम वो ही नहीं हो कि तुम गंजे थे, लोग तुमसे नफरत करते थे, अल्लाह ने तुझे शिफा दी बीमारी से, तुझे माल दिया। अब बजाय वो शर्मिंदा होने के अकड़ गया। जब अकड़ गया तो फरिश्ते ने कहा अच्छा सही है, अल्लाह ने जो तुझे जिस हाल के अंदर रखा था और पहले तू जिस हाल के अंदर था, अब अल्लाह उसी हाल के अंदर तुझे लौटा दे। अब दोबारा वो गंजा भी हो गया और उसका माल हलाक भी हो गया। जहां पर था वहां पर जाकर खड़ा हो गया। बाज मर्तबा ना अल्लाह किसी को नवाजता है, मैंने देखा है बहुत से लोगों से ऐसी गलतियां होती हैं कि वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गलती का एतराफ नहीं करते। हालांकि एतराफ कर लेना चाहिए,
कि भाई हमसे ये खता हो गई, इसलिए शायद अल्लाह हम पर नाराज है। अब अल्लाह ने तीसरे के पास भेजा। किसके पास? नाबीना के पास। कहा कि जाओ उसको भी आजमाओ। अब फरिश्ता आया उसके पास। अब देखा कि भाई वो अपने ऊँटों में, ऊँटनियों में मसरूफ है, पूरी वादी भरी हुई है। अब वो फरिश्ता आया और उससे कहा कि अल्लाह के नाम पर दे, मुसाफिर हूं, गरीब हूं, कुछ मदद कर। जब उस नाबीना से कहा ना, कि वो नाबीना ने जब अल्लाह का नाम सुना तो कहने लगा भाई ये सब अल्लाह का ही है, अल्लाह ने ही मुझे दिया था, जितना चाहो ले लो। तो फरिश्ते ने कहा मजाक करता है, इतनी मेहनत से सारा कुछ बनाया और मुझे दे रहा है। कहा कि हाँ तूने अल्लाह के नाम लिया, ले जा अल्लाह के नाम पर। फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा कि दो तो नाकाम हो गए, एक पास हो गया। ए बंदा खुदा, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आजमाने के लिए तेरे पास आया था। तू अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतरा, अल्लाह तेरे माल के अंदर और बरकत दे। अब देखो उसने अल्लाह के नाम पर दिया तो माल में बरकत दी ना। अब ऐसे ही जो लोग हर साल ज़कात निकालते हैं वो तो खुशहाल रहते हैं, अल्लाह उनको दिली सुकून देता है। और जो सिर्फ माल जमाई करते रहे, ज़कात ना निकालें, वो माल होने के बावजूद भी सदा ही सूरों के अंदर होंगे। उनसे पूछो वो रोते ही रहेंगे, हर वक्त रोते रहेंगे, फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है। घर के अंदर भी बेचैनी, परेशानी। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कुएं से पानी निकालते रहो तो कुएं के अंदर ताजा पानी आता रहता है, उस पानी की बदबू खत्म होती रहती है। लेकिन अगर कुएं से पानी ना निकालो और वो पड़ा ही रहे तो वो पानी बदबू मारने लग जाता है। फरमाया माल की मिसाल भी ऐसा ही है। अब जब वो कोड़ ज़दा और गंजा शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे कि बारे इलाह, हमसे क्या खता हो गई, सारा माल छिन गया, दोबारा उसी हालत पर आ गए। जब उन्होंने वो दुआ करने लगे ना, अब मेरा विजदान कहता है कि अल्लाह की कुदरत हस्ती होगी। माल आया था, कैसे फिर गए, जैसे फिरा काफिर। ना अल्लाह अल्लाह रही, ना मेरी याद रही, ना मुझे बुलाते थे, ना पुकारते थे। अब दोबारा हो गए गंजे, दोबारा हो गए कोड़ज़दा, अब दोबारा मुझे पुकार रहे हैं। तो उनकी वही हालत सही थी, कोड़ज़दाई और गंजेई, ताकि अल्लाह को याद तो करते रहे,